हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के मॉडल पेपर थर्ड की, जो है हमारा बी सेक्शन। ये मॉडल पेपर थर्ड है। टू का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया है, तो आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें। और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उसमें आपको मैंने कुछ ऐसी हिंट्स दिए थे, उसमें कुछ ऐसी फिक्स लाइंस बताई थी। जो बी सेक्शन के अंदर थर्ड वाला क्वेश्चन है उसके लिए भी उसमें दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक होगा हमारा मतलब 4 नंबर के जो टॉपिक होते हैं वो आपके 4 होंगे, ठीक है। एक जिसमें से होगा आपका नोटिस, दूसरा होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाईज, तीसरा होगा एडवर्टीजमेंट और चौथा होगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, जिसमें वाद विवाद होगा। किसी टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा कि वो टॉपिक में कितना फ़ायदा है और क्या क्या नुकसान है एंड ऑल दैट, राइट। तो उसी के अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली आपका जो टॉपिक पूछा जाता है वो या तो नोटिस पूछा जाता है या फिर उसके अंदर आपका ये फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई पूछा जाता है। एडवर्टीजमेंट भी पूछते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर नोटिस पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें बी सेक्शन के अंदर ये देखना है कि ये जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है इसके अंदर हम इसमें अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि ये टॉपिक हमारा कौन सा है। तो हम उसकी जो दी हुई लाइनों को अंडरलाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यू आर गोविंद, इसमें नाम दिया हुआ है गोविंद एंड गीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, ठीक है। इसमें स्कूल का नाम दे दिया और शहर का नाम भी दे दिया। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैम्प, तो ये हमें एक टॉपिक दे दिया, एक ब्लड डोनेशन कैम्प का आयोजन हो रहा है इन योर लोकेलिटी। लोकेलिटी हो गया जहाँ आप रहते हैं कोटा के अंदर, ठीक है। ड्राफ्ट एंड नोटिस, तो हमें क्या लिखना है गाइज, नोटिस लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, हमने अंडरलाइन के लिए हमें पता चल गया कि ये वाला टॉपिक हमारा जो है वो नोटिस का है। तो हमें नोटिस लिखना है और नोटिस के लिए यहाँ पे जहाँ नोटिस लगाया जाएगा, जिस स्कूल में या जिस प्लेस में लगाया जाएगा उसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दी। और आपको इन्फॉर्म करना है, स्टूडेंट हैं क्लास 12 के एंड विलेजर्स को भी इसमें आपको शामिल करना है डोनेट करने के लिए, क्या, ब्लड, ठीक है। तो हम नोटिस करेंगे इसके अंदर। हमने इसमें अंडरलाइन कर लिया कि हमने देखा यहाँ पे दिया हुआ है, साफ साफ है कि हमें नोटिस को सोल्व करना है, ठीक है। तो नोटिस का नाम आते हैं हमारे दिमाग में, नोटिस की सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आएगी कि हम नोटिस किस तरह से लिखेंगे, नोटिस के क्या क्या इसमें पॉइंट्स होते हैं, नोटिस के इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका समय बचाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे नोटिस का परफॉर्मा लिख रखा है। तो नोटिस लिखने के लिए आपको सबसे पहले 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 चीज़ें कौन कौन सी है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन के अंदर देखा कि नोटिस कहाँ लगेगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। तो ये नोटिस जहाँ लगेगा उसका हमने सबसे पहले ऊपर लिख लिया। नोटिस का ये क्राइटेरिया, नोटिस का ये सबसे पहला फंडा है कि इसका जो फर्स्ट नंबर का जो टॉपिक है ये नोटिस कहाँ लगेगा, किस प्लेस पे लगेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में आ जाएगा जिस दिन हमारा नोटिस लिखा जाएगा उसकी डेट, और ये नोटिस है हमारा, और ये किस टॉपिक पे ये लिखा जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लड डोनेशन कैंप, ओके। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये फिक्स लाइन है, एक यूनिवर्सल लाइन है, इसमें लिखी हुई है दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ही नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ विलेजर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ साथ में हमें यहाँ पे विलेजर्स भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ साथ में विलेजर्स को भी मेंशन करेंगे, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे विलेजर्स लिया है। दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग, तो आप यहाँ पे दैट आवर की जगह माई भी कर सकते हैं, राइट। माई स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप इन द लोकेलिटी। अब लोकेलिटी क्या है आपका, जो भी लोकेलिटी, जो भी एरिया है आप उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। द कम्युनिटी हॉल, ये लोकेलिटी के अंदर कम्युनिटी हॉल का नाम लिख दिया मैंने, क्योंकि ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये आयोजन होगा, ये कहीं ना कहीं जगह होगी आपकी लोकल एरिया में, लोकेलिटी वहाँ पे आयोजन होगा। इसमें कहीं नाम नहीं दिया हुआ है, ओनली लोकेलिटी लिखा हुआ है। तो हम ऐसा नाम अपनी तरह इमेजिन कर लेंगे, जैसे ऑडिटोरियम हॉल हो गया, कम्युनिटी हॉल हो गया, या सोसाइटी हॉल हो गया, आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और वो कहाँ पे है, कोटा में। और ये जो कैंप है ये कब होगा आयोजन, संडे को होगा 25 फरवरी, क्योंकि ये 19 फरवरी को लिखा जा रहा है और ये आने वाली 2-3 दिन की डेट के बाद में ये आयोजन होगा। और ये दरअसल एक कैंप है, तो दिस कैंप विल स्टार्ट इन द मॉर्निंग 10 AM, संडे को 25 फरवरी को ये सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स एंड पीपल, अब पीपल की जगह हम यहाँ पे विलेजर्स भी कर सकते हैं और यहाँ पे पीपल भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है।
मैं कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन फॉर फर्दर डिटेल्स कर सकते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे की डिटेल या इन्फॉर्मेशन के लिए हम संपर्क करेंगे किसे, गोविंद और गीता। अब एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें स्टूडेंट्स, यहाँ पे गोविंद और गीता ही दिया हुआ है। ठीक है, यू आर गोविंद एंड गीता, और इस स्कूल में पढ़ते हैं आप, और आपको ये नोटिस लगाना है, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवाना है आपको। तो यहाँ पे इसका खाली नाम दिया हुआ है पर्सन का, इसका पद का नाम नहीं दिया हुआ। तो इस पद का जो नाम है हम अपनी तरफ से ले लेंगे कि वह स्टूडेंट यूनियन का है या कोई सेक्रेटरी है या कुछ और है, राइट। तो ये तो बात हो गई अपनी नोटिस की। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है हमारा अथवा के अंदर, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ये किस बारे में है। तो सबसे पहले हम अंडरलाइन करेंगे कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि है क्या। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर है ये। ठीक है गाइज, ये इन्विटेशन लेटर है, ये हमें पता चल गया फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ की तरफ से। और ये प्रिंसिपल और स्टाफ है दरअसल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के। ठीक है, यू हैव टू अटेंड करियर डे फंक्शन ऑन 15 फरवरी 2025 एट 2 PM एज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। यानी एक फंक्शन आयोजन हो रहा है स्कूल की तरफ से, जिसके प्रिंसिपल एंड स्टाफ ने आपको इनवाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट के लिए, और ये आयोजन होगा 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी जा चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वही लिख देंगे या फिर हम आगे आने वाली डेट लिख देंगे, इसका कोई इश्यू नहीं है। फंक्शन राइट रिफ्यूज़ल, इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें हमें रिफ्यूज़ल करना है, डिक्लाइन करना है, यानी मना करना है। इन्विटेशन ओवनिंग टू योर बीइंग बिजी इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। तो हमें इसमें रीज़न दिया हुआ है, देखो स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ रीज़न दिया हुआ है बीइंग बिजी इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग ऑन द सेम डे। ठीक है, इसके लिए भी मैंने आपको फिक्स लाइनें लिखाई है, थोड़ा आपको इधर उधर लाइनें करनी है, बाकी फिक्स लाइनें रहेंगी, और उसके हेल्प से हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्या है, एक फॉर्मल रिप्लाई है, राइट। फॉर्मल रिप्लाई का डिक्लाइन करना हमें, तो इसके अंदर नाम नहीं दिया हुआ, यू हैव है ना, इसके अंदर दिया हुआ यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर। ठीक है, तो हम इसके अंदर एक नाम ले लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, मिस्टर उजैर खान। अब मिस्टर उजैर खान को इन्होंने इनवाइट किया है, तो मिस्टर उजैर खान जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे थैंक्स ऐश लग जाएगा, है ना। धन्यवाद करते हैं किसका, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर का। ये लाइन हमें ऐसी की ऐसी द प्रिंसिपल से लेकर के अलवर तक हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं इसके अंदर, है ना। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ सेकेंडरी यहाँ तक दी हुई है, तो हमें ये लाइनें यहाँ से उठा करके, ये क्वेश्चन के अंदर लाइन दी हुई, ये द प्रिंसिपल से लेके अलवर तक हमने यहाँ से उठाकर इसको ऐसा कैसा लिख दिया। अब इसके अंदर हमें आगे क्या किया है, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। अब हमने यहाँ पे देयर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये दोनों लोग क्या हैं, प्लूरल है, सिंगुलर एंड सिंगुलर प्लूरल हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे देयर का यूज़ किया है, राइट। और अगर यहाँ पे सिंगुलर होता ओनली द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो यहाँ मेल फीमेल के हिसाब से फोर, है ना, यहाँ पे द आता, ठीक है, यहाँ देयर नहीं आता, फिर द आता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ प्लूरल है तो देयर। काइंड इन्विटेशन एज द चीफ गेस्ट ऑफ द करियर डे फंक्शन ऑन 25 फरवरी। आप यहाँ पे 25 भी कर सकते हैं और 15 भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 2025 एट 2 PM। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के अंदर आराम से ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन के अंदर से ऐसी कैसी लिखी है, राइट। तो ऐसी कैसी इसके अंदर आपको भी ऐसी कैसी बनानी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे टू अटेंड दिया हुआ है, इसमें रिफ्यूज़ल करना है तो टू अटेंड नहीं लिखेंगे, हम ये टू अटेंड आगे करेंगे कि अनेबल टू अटेंड करेंगे, पहले इसमें अटेंड नहीं लिखेंगे। अब तक हमने यहाँ क्या लिखा, चीफ गेस्ट है, बट फिर हम यहाँ से समय और तारीख ये लिखने के बाद में यहाँ से इसको टॉपिक को घुमा देंगे, बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट ड्यू टू एन इम्पोर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल मीटिंग ऑन द सेम डे। अब यहाँ पे हमारा जो मेल पर्सन है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे शी लिया, और यहाँ पे कोई फीमेल होती तो हम यहाँ क्या लेते, शी विशेष SIS लग जाएगा, एवरी सक्सेस टू द फंक्शन। तो ये फिक्स पैटर्न रहेगा आपका हर इनफॉर्मल और फॉर्मल रिप्लाइज के लिए, राइट। और ये एक्सेप्ट और डिक्लाइन के लिए ये फॉर्मल लेटर है, और इनफॉर्मल का अलग तरीका है थोड़ा सा, उसमें एक एड्रेस भी दिया हुआ होता है। तो ये बहुत ही आसान है। इसके बाद में हमारा है फोर्थ, हम फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ के अंदर जो टॉपिक है वो दिया हुआ है, पहला टॉपिक हमारा है, फोर्थ क्वेश्चन का जो पहला टॉपिक हमारा दिया हुआ है, ये एक रिपोर्ट है गाइस, है ना। तो इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। योर स्कूल सेलिब्रेटेड अ 2 days 1 महोत्सव प्रोग्राम लास्ट वीक, राइट। रिपोर्ट लिखनी है,
ऑन इट यूजिंग द गिवन हिंट्स एंड योर एक्सपीरियंस। हमें अपना एक्सपीरियंस भी देना है और ये लाइनों को यूज़ करते हुए हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 से 9 लाइनें हम आराम से बना सकते हैं इन लाइनों के ज़रिए। तो देखते हैं हम किस तरह से इसको करते हैं। ये कई सेलिब्रेटेड किया जाएगा, है ना, क्योंकि ये एनुअल डे है ना, ये स्कूल सेलिब्रेटेड वन महोत्सव। तो वन महोत्सव एक फिक्स डेट को आता है, ठीक है, एक फिक्स पर्टिकुलर डेट को मनाया जाता है, तो उसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। वन महोत्सव प्रोग्राम वॉज सेलिब्रेटेड। और ये टाइम्स न्यू सर्विस, इस तरह से आप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वन महोत्सव हमारा टॉपिक हो गया। 2 days वन महोत्सव प्रोग्राम, कितने दिन का? 2 दिन का। वो सेलिब्रेटेड लास्ट वीक, पिछले हफ्ते ही सेलिब्रेट किया गया एट गवर्नमेंट आदर्श में। स्कूल का नाम नहीं है तो हम स्कूल का नाम अपनी तरफ से ले लेंगे, है ना। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। ये तो एक इन्फॉर्मेशन हो गया कि सेलिब्रेट से ही एक लाइन बना दी। देखो 2 days वन महोत्सव से ही वन महोत्सव और सेलिब्रेटेड से एक पूरा सेंटेंस बन गया। 2 days वन महोत्सव आ गया, वो सेलिब्रेटेड आ गया लास्ट वीक इन गवर्नमेंट आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खजलपुरा चाकसू जयपुर। तो ये देखो, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इमेजिन की गई है, यहाँ तक इसमें नहीं दिया हुआ। एज टोल्ड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा। देखो प्रिंसिपल आगे, इसमें प्रिंसिपल है नहीं है, तो इसमें कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है आगे देखते हैं। प्रिंसिपल पी गुप्ता के द्वारा ऐसा बताया गया। ये सेंटेंस यहाँ समाप्त होता है। 200 स्पेलिंग्स से आ गया ना, सैपलिंग्स। 200 सैपलिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स वर प्लांटेड इन द स्कूल कैंपस, एक सेंटेंस सैपलिंग से बना दिया। एंड द विलेज, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। द प्लांट्स वर मेड अवेलेबल बाय द सरपंच श्रीमती सुनीता मीणा ऑफ ग्राम पंचायत अकोडिया एज टोल्ड बाय मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता कौन है? जो प्रिंसिपल है। इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि सरपंच के द्वारा ये सब अवेलेबल करवाया गया। द एक्ट वॉज अंडरटेकन एज पर डायरेक्शंस ऑफ द एजुकेशन, एजुकेशन का सेंटेंस ले लिया, है ना, ये रहा एजुकेशन का सेंटेंस। डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, it would improve the environment of the campus and the village. It would inspire the people to keep the village and school green and clean. ये आ गया आपका environment, inspire, green and clean, ठीक है, सबका एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके ऊपर पैराग्राफ है, ये सीधा लिखना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम शॉर्ट भाषा में जानते हैं एआई, ठीक है, एआई टूल्स जो आजकल के स्मार्टफोन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जो तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं, मिनटों में कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिफर्ड टू एज मशीन इंटेलिजेंस। इट बेसिकली रिफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ मशीन्स टू इम्यूलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। Machines are now capable of learning, planning, thinking, and problem solving. Thanks to artificial intelligence, the most notable aspect of artificial intelligence is how robots simulate human intellect. It is probably the fastest growing development in the world of technology and innovation. AI is technology that is transforming every walk of life. Today, artificial intelligence is being used more and more in practically every industry. While technology has improved and eased our lives, it has also put many people's employment at risk. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे 5वें सेंटेंस की। इसमें दिया हुआ है राइट ए लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर, कंप्लेनिंग करनी है अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी, ठीक है। तो हमें ये कंप्लेनिंग लेटर है, हेड पोस्ट मास्टर को लिखा गया है, और ये जो लिखा गया है दरअसल ये आपका इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल लेटर है। आपका तो इनफॉर्मल लेटर आएगा ही नहीं, इसमें फॉर्मल लेटर लिखा है, और इसका भी लिखने का एक फिक्स पैटर्न है जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, ना कोई एड्रेस दिया हुआ है, ओनली हेड पोस्ट मास्टर दिया हुआ है, यानी इसमें रिसीवर का एड्रेस है, बाकी सेंडर्स का एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1 नंबर पे क्या करेंगे, लेटर शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें 5 चीज़ें इसमें बनानी है, और 5 चीज़ों में क्या है, सबसे पहले हमारा सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस इसमें क्या हो जाएगा, दिया हुआ नहीं है तो हम 13B राजनगर जयपुर लिख लेंगे, ये हो जाएगा भेजने वाले का पता, और डेट जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं तो ये जिस दिन, जैसे आज 19 को लिख रहे हैं तो 19, 18 को लिख रहे हैं तो 18।
फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा रिसीवर एड्रेस, तो हो जाएगा हेड पोस्ट मास्टर रीजनल पोस्ट ऑफिस जयपुर, क्योंकि जयपुर ही हमारा लोकेलिटी है, ये हो जाएगा प्राप्त करने वाले का एड्रेस। फिर उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, जो इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ये रहा, है ना, कंप्लेन करनी है अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन माई लोकेलिटी, तो योर की जगह बदल जाएगा माई में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन माई लोकेलिटी, योर्स होता माई में बदल गया, तो आ गया पांचवा सैल्यूटेशन सर। अब इसको देखो कितने आसान भाषा में लिखा है यहाँ पे, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से सर इन माई लोकेलिटी द डिलीवरी ऑफ लेटर्स इज इरेगुलर, Please take immediate notice the delayed delivery of letters is causing great inconvenience, असुविधा हो रही है लोगों को, to the residents. The postman says, postman को जब ये बात बताई जाती है तो postman कहता है that he is overburdened, उसके पास बहुत ज़्यादा काम है पहले से, इसलिए ये सारे पेपर, ये लेटर जो है वो लेट हो रहे हैं डिलीवरी। द लोकेलिटी इज़ बिग, हमारा जो एरिया है बहुत बड़ा है ना, ये आप इसके यहाँ अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे जो ओवरबर्डन द लोकेलिटी वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बड़ा, तो यहाँ पे मैंने सिनोनिम यूज़ किया वेस्ट की जगह बिग, ओके बिग, सो प्लीज़ इमीडिएट पोस्टिंग ऑफ अनादर पोस्टमैन, तो जल्द से जल्द एक अनादर पोस्टमैन की जल्द से जल्द पोस्टिंग की जाए, आपका धन्यवाद, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। अब यहाँ पे नाम नहीं दिया तो हमने यहाँ पे नाम ले लिया उजैर खान, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेटर, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है सेकंड अथवा वाला, जो है हमारा एक जॉब लेटर, राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन विद करिकुलम विटा एंड रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एड्रेसिंग टू द डायरेक्टर, ये डायरेक्टर को लिखा जाएगा, इसमें पोस्ट किस चीज़ की है, लेक्चर की है, ठीक है, तो ये लेक्चर की है, जो लेक्चरर है वो फिजिक्स का है, एंड पे नेगोशिएबल एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, तो ये मेंशन कर देंगे, और क्वालिफिकेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स विद एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स, ओके। तो लेटर जो जॉब एप्लीकेशन है उसको लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था पिछले ही वीडियो के अंदर, जो बहुत ही आसान और सरल है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया एड्रेस नहीं दिया हुआ वहाँ पे सेंडर्स का, आप आराम से देख सकते हैं, इसमें ओनली ये दिया हुआ है हेड पोस्ट मास्टर को लिखना है, यहाँ पे सेंडर का एड्रेस नहीं है ना नाम दिया हुआ है, तो हम पहले सबसे पहले एड्रेस ले लेंगे, एक एड्रेस आपको रटना पड़ेगा, तो एक कोई सा भी एड्रेस आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको ईजी लगे, तो 135B राजनगर मानसरोवर जयपुर, ये हो गया भेजने वाले का पता। फिर आगे डेट 2 नंबर पे, फिर आ गया हमारा डायरेक्टर कैरियर पॉइंट जयपुर का, ये हो जाएगा 3 नंबर पे, 4 नंबर पे हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, यानी ये 5 नंबर पे आ जाएगा सैल्यूटेशन, यानी आप लेटर कोई सा भी लिखें, चाहे वो कंप्लेनिंग लेटर हो, चाहे वो जॉब एप्लीकेशन हो, चाहे वो लेटर आपको किसी एडिटर को लिखा जाए, तो उसमें आपको सबसे पहले 5 चीज़ें लिखनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले आपको मेन बॉडी पार्ट लिखने से पहले 5 चीज़ें लिखनी पड़ेगी, और 5 चीज़ें कौन सी होगी, जिसमें सबसे पहले होगा सेंडर्स एड्रेस, वो आपको क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ होगा, अगर वो दिया हुआ है तो आपको वही लेना है, अगर नहीं दिया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ होता है तो आपको वही लेना है, ओनली सिटी का नाम दे देते हैं कि यू लिव इन जयपुर, ठीक है, तो बाकी एड्रेस आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जयपुर बहुत बड़ा है तो उसमें आपको एड्रेस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर चेक करते हैं कि आपको कितना नॉलेज है, जो लेटर लिखा जा रहा है, अब लिखो ना लिखो वो अलग बात है, लेकिन आपको जो नॉलेज कितना है वो चेक करना ही एग्जामिनर का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमें एड्रेस देना है, फिर हमें डेट लिखनी है जिस दिन की, बड़ा ही आसान है, और जो रिसीवर्स एड्रेस होगा उसका एड्रेस आपको डेफिनेटली दिया होगा, सेंडर्स का नहीं देता है बट रिसीवर का देता है, सब्जेक्ट भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो ये दिया हुआ है लेक्चरर इन फिजिक्स, है ना, ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन फिजिक्स, ये हो जाएगा हमारा इसका सब्जेक्ट, ओके गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, तो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन, ये देखो ये मैंने जो लाइन की अंडरलाइन, ये डेटेड 17 Feb 2025, ये जो 2 चीज़ है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ये हम चेंज करते रहते हैं, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पैटर्न गाइस फिक्स है, आप किसी भी जॉब एप्लीकेशन के लेटर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक इन 1 2 3 4 5 4 से 5 लाइनों का आप रट्टा मार सकते हैं, तो आपको आगे आने वाले लेटर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंकिंग यू
योर्स फेथफुली उजैर खान। देखो लिखा क्या है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन दैनिक भास्कर डेटेड 17 फेब, क्योंकि ये 19 तारीख को हमने लिखा तो ये पिछली डेट में लिखेंगे क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट 2 दिन पहले देखा। आई वुड लाइक टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द अबोव पोस्ट। अबोव पोस्ट का नाम नहीं लिखा मैंने तो डायरेक्ट अबोव पोस्ट कर दिया है। कौन सी? ये वाली। आई सबमिट द फॉलोइंग करिकुलम विटा, आई शेल डू माई बेस्ट। मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये हो गया। अब इसका हम सीवी देख लेते हैं। तो सीवी कुछ इस प्रकार से है। इसमें नाम हमारा जो पीछे दिया हुआ है यहाँ पे वही नाम हम ले लेंगे, ठीक है। ये नाम यहाँ पे दिया हुआ है वही नाम ले लेंगे, और एड्रेस भी हमें यही लेना पड़ेगा। नेम और एड्रेस आ गया। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर हो गया। और क्वालिफिकेशन को देखो कितना अच्छा लिखने का। ये जो पोस्ट है ये लेक्चरर फिजिक्स की है, तो फिजिक्स आपको पता है साइंस में होता है, तो सारी एजुकेशन बंदे की साइंस में होनी चाहिए। जैसे एमएससी इन फिजिक्स विद 90% मार्क्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। ये फिक्स है पैटर्न इसका सीवी का, है ना। ये आप इस तरीके से, अगर मान लीजिए वो कॉमर्स का बच्चा है, उसमें कोई अकाउंट की पोस्ट है, तो आप क्या करेंगे, बीकॉम कर देंगे, एमकॉम कर देंगे, एमकॉम, है ना, इन अकाउंट्स विद 90% मार्क्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो जयपुर में है। और वो कब की थी आपने? 2020 के अंदर। फिर एमएससी ये होगी मास्टर्स, और फिर बीएससी यानी बीकॉम हो जाएगी। या कोई आर्ट्स है, मान लीजिए कोई टीचर है, साइंस का हो गया, साइंस का तो चलो हम बात कर ही रहे हैं, सोशल साइंस का हो गया, हिंदी का हो गया, और कोई भी थर्ड लैंग्वेज का हो गया, तो वो उसने जो, ये तो होगी पोस्ट ग्रेजुएशन, ये होगी ग्रेजुएशन। बीएससी विद 80% मार्क्स विद 80% मार्क विद, ये 2 बार लिख दिया है, बीएससी विद 80% मार्क्स, है ना। ये यहाँ से काट देते हैं। बीएससी विद 80% मार्क्स फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर। ये ठीक है। ये कब की थी? ये 2020 में की, तो ये 2 साल की होती, तो ये 3 साल की है, तो ये लगभग 2017 में आपने की, ठीक है। और इसमें वर्क एक्सपीरियंस है, तो इसमें 3 साल का मांगा है, ठीक है। इसमें कितने साल का मांगा है? 3 ईयर्स का। तो इसमें यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा हुआ है एक्सपीरियंस में? आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंस्टीट्यूट टीचिंग, इन इंस्टीट्यूट टीचिंग फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ाते हैं 5 साल हो गए। और इसमें एज का भी पूछा है, तो इसमें आप अपनी एज भी, एक डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, यहाँ पे डीओ भी डाल सकते हैं आप। तो डीओ जो भी है आपकी इसमें, जैसे मान लो 15 अगस्त 1994 मैंने कर दी, ठीक है। इस तरह से ये एक डीओ भी होगी, क्योंकि इसमें पूछा है तो हमने डाल दिया। तो ये भी इसका भी एक फिक्स पैटर्न है, ठीक है। अब उसके बाद में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सी सेक्शन की। तो सी सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो सी सेक्शन के अंदर जो पहला छठा क्वेश्चन है 1 नंबर, उसके अंदर छठे के अंदर वो एक ही क्वेश्चन है जो 2 नंबर का है आपका। इसमें अनलेस से इसको कनेक्ट करना है। इसमें कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई? इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो हम इसको बाद वाले सेंटेंस, यानी जो इम्पोर्टेंट यानी जो मेन इंफॉर्मेशन उसको पहले ले लेते हैं। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। मतलब इफ़ का मतलब भी यदि होता है, अनलेस का मतलब भी सेम सही है कि अगर आप सक्सेस नहीं होगे तब तक जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। सेकंड है इसमें सिंपल सेंट, इसमें तो इसको कनेक्ट करना है, मतलब कंजक्शन लगाना है। और 7th वाले में एक सेंटेंस है जो कॉम्प्लेक्स भी पूछ सकता है या सिंपल सेंटेंस भी पूछ सकता है। तो इसमें इसने सेंटेंस को सिंपल पूछा है, तो फुल स्टॉप से पहले इसने एक सेंटेंस दिया और बाद में एक सेंटेंस दिया है। दोनों के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो दोनों के सब्जेक्ट समान है, ठीक है। तो मैं एक सब्जेक्ट को उठा दूंगा, फुल स्टॉप हटा दूंगा और उसको 2 से कनेक्ट कर दूंगा। शी विल गो टू जयपुर, है ना, टू सी हर फादर, क्योंकि विल है तो ये दोनों एक ही फ्यूचर की तरफ बात कर रहे हैं। तो शी विल गो टू जयपुर टू सी हर फादर। फिर 8वां है, ये आपकी फ्रेजल वर्ब्स है। तो फ्रेजल वर्ब्स, इसका कमॉन का मतलब तो आ गया होता है, इसका मतलब मिल गया। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन इन द फेयर, यानी पुराने मित्र से मैं मिला था कहाँ? फेयर यानी मेले के अंदर। सेकंड है आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद में टेलीविज़न को क्या कर दिया गया था? क्या कर दिया गया था भाई? टर्न ऑन, यानी चालू कर दिया गया था। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी। टर्न डाउन का मतलब था कम करना। द ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी सन एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फादर कैरिड आउट, यानी उसका जो आज्ञाकारी जो बच्चा है वो अपने फादर का हर इंस्ट्रक्शन यानी हर दिशा निर्देश कैरिड आउट यानी आगे से आगे बढ़ाता रहता है। 9th है, ये आता है बेसिकली उन चीज़ों के लिए जो अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। ही मेड ऑल एफर्ट्स येट ही कुडंट फाइंड हिज पर्स, उसने सारे प्रयास कर लिए बट अभी तक उसे उसका पर्स नहीं मिला है। अगेन है सो ऑल्दो, सो होता है इसलिए, ऑल्दो होता है हालांकि। ऑल्दो सी इज़ फैट, हालांकि वो मोटी है बट एक्टिव है, लेकिन एक्टिव है, यानी एक बात पॉजिटिव और एक थोड़ी सी उसके विपरीत कही जाए तब ऑल्दो का इस्तेमाल होता है। आजकल ये भी यदि आ गया, है ना।
वेरेवर का मतलब जहाँ कहीं भी, और इफ़ का मतलब होता है यदि। आस्क है यदि इफ़ शी इज़ रेडी, कि वो रेडी है या नहीं है। ओके गाइज, और ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको वहाँ पे बता ही दिए थे। और जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे 11 से स्टार्ट है, उनको हम एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आगे के लिए जो आपका मॉडल पेपर 4 है, इसका आप खुद घर पे सोल्व कीजिए और फिर देखते हैं। और आगे के वीडियो, आगे के इस मॉडल पेपर 4 के लिए बने रहिए मेरे इस वीडियो पे। थैंक यू।